हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। बलियापुर गांव में सोमू अपनी पत्नी मालती और बेटी प्रीति के साथ रहता था। उनके पास उनका एक बैल बादल भी था, जिसकी मदद से वह खेती करते थे। सोमू कहता है, और खाओ, भरकर खाओ। आखिर तुम ही तो हो जिसकी वजह से आज हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। खाओ मेरे बच्चे। सोमू बादल को अपने बच्चे की तरह प्यार किया करता था। दोपहर में सोमू अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ भगवान, सुनती हो? मालती कहती है, जी हाँ आई। क्या हुआ? सोमू कहता है, मैं बादल को नहलाने तालाब पर लेकर जा रहा हूँ और आते वक्त खेत से होते हुए आऊँगा ताकि देख सकूँ फसल कैसी हो रही है। मालती कहती है, ठीक है, आपको तो बस अपने बादल के साथ समय बिताना का बहाना चाहिए। उसके बाद सोमू बादल को लेकर तालाब पर जाता है और उसे बड़ी अच्छी तरह से नहलाता है। सोमू गाना गाते हुए कहता है, मेरा सुखी परिवार जिसका आधार तू मेरे बादल यार। हाँ, तू मेरे बादल यार। बादल बूढ़ा होने के बावजूद सोमू के साथ मस्ती में झूमता रहता है। उसके बाद सोमू बादल को लेकर खेतों में से होते हुए घर आ जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। आदमी कहता है, और सोमू, क्या बात है भाई? बुढ़ापे में भी बादल की चमक तो बढ़ती जा रही है। इस बार की प्रतियोगिता की तैयारी हो रही है क्या? सोमू कहता है, अरे कैसी बातें करते हो भाई। वो वक्त गया जब बादल के सामने कोई बैल टिकता नहीं था, लेकिन अब मेरा बादल बूढ़ा हो चुका है। उसके उसे प्रतियोगिता में नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकता मैं। आदमी कहता है, सोमू भाई, बादल में अभी भी कोई कमी नहीं है। भाई देख लो, तुम्हारा अपना विचार है। सोमू कहता है, सुझाव के लिए धन्यवाद भाई, माफ करना, देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह सोमू शहर जाकर शहर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उसे रोका। मालती कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आप जाते जाते बादल को भी ले जाइए। सोमू कहता है, मैं इतनी गर्मी में बादल को ले जाकर क्या करूँगा? बेचारा परेशान होगा। मालती कहती है, देखिए देखिए, अब बादल बूढ़ा हो गया है और यह हमारे किसी काम का नहीं। अभी यह खेतों में काम नहीं कर सकता है। सोमू कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी कैसी बातें कर रही हो? मालती कहती है, मैं सही कह रही हूँ। हम अपने खर्चे की पूर्ति ही जैसे तैसे कर पाते हैं। अब बादल का खर्चा बिना कमाए कैसे उठाएंगे? सोमू कहता है, बादल ने खराब परिस्थिति में हमारा काम किया है। मालती कहती है, आप मेरी बात मानिए और इस बूढ़े बैल को बाजार में किसाई के यहाँ बेच आइए, क्योंकि अब हम इस बैल को नहीं पाल पाएंगे। सोमू कहता है, हमें बैल को कभी हमने बैल को कभी नहीं पाला, बल्कि बैल ने सदा से हमारा परिवार पाला है। मालती कहती है, मुझे बैल से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी हमारे हालात को ध्यान में रखकर बोल रही हूँ। सोमू कहता है, आज मैं बैलों की जोड़ी ले जाऊंगा, लेकिन बादल इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मालती कहती है, मैं भी बादल से प्यार करती हूँ, लेकिन मजबूरी के हालात देखकर मैं बहक गई हूँ। सोमू कहता है, कोई बात नहीं, मैं अब शहर जा रहा हूँ। सोमू शहर में गया और उसने देखा कि वहाँ कुछ किसान पशुओं को बेच और खरीद रहे हैं। सोमू कहता है, यह भी सही है, सभी लोग मुझे जल्दी मिल जाएं सभी लोग मुझे जल्दी मिल गए हैं। अब यहाँ से एक सुंदर सी बैलों की जोड़ी खरीद कर घर ले जाऊंगा। मालती बहुत खुश हुआ।
सोमू व्यापारी भानुचंद के पास गया। भानुचंद कहता है, आइए आइए सोमू, और क्या हाल है? सोमू कहता है, जी भैया, आपकी कृपा है, मैं एक बैलों की जोड़ी लेने आया हूँ। भानुचंद कहता है, मैं बैलों की जोड़ी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे एक की जगह दो ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे बादल चाहिए। सोमू कहता है, भैया बादल वो अब किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारे खेतों में काम नहीं कर पाएगा। भानुचंद कहता है, अरे भैया, सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है, तुम सिर्फ बादल दे दो। सोमू कहता है, मैं बादल को बेचना नहीं चाहता, और वैसे भी उसे अब कोई नहीं खरीदेगा। भानुचंद कहता है, मैंने पहले ही कई बार समझाया है, और आज भी प्यार से समझा रहा हूँ कि चुपचाप बादल को मुझे दे दो। सोमू कहता है, भैया बादल मेरे बेटे जैसा है, जीवन भर उसने मुझे काम कमा कर खिलाया है, अब मैं उसे किसी को नहीं बेच सकता हूँ। भानुचंद कहता है, मैं तुमसे अपना खेत वापस ले लूँगा, फिर तुम क्या करोगे? मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ भटकोगे, लेकिन पूरे गांव में सभी मेरी बात मानते हैं, मेरे मना करने के बाद कोई तुम्हें काम भी नहीं देगा। सोमू कहता है, भैया ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम तुम्हारे हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। भानुचंद कहता है, फिर सोच लो कि तुम बादल को मुझे बेचोगे या नहीं। सोमू कहता है, चाहे चाहे मेरे कितने भी बुरे दिन आ जाएं, लेकिन मैं बादल को तुम्हें नहीं बेच पाऊंगा। उसने मेरा बहुत साथ दिया है, अब उसके बुढ़ापे में उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। भानुचंद कहता है, फिर तुम याद रखना कि तुम्हें बादल को ना बेचने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? सोनू कहता है, मैं बादल के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि तुम किसी गरीब के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। सोमू बिना बैल खरीदे ही वापस घर की ओर निकल गया। वह उपस्थित एक अन्य व्यक्ति ने वहां उपस्थित एक अन्य व्यक्ति ने व्यापारी ने भानुचंद से पूछा। व्यापारी कहता है, भानुचंद भाई, सोमू का बैल बूढ़ा हो चुका है, तुम उसको खरीदने पर क्यों तुले हो? भानुचंद कहता है, तुम नहीं जानते कि उस बैल में क्या है, मैं उस बैल को खरीदकर बैलों की जोड़ प्रतियोगिता में दौड़ाना चाहता हूँ। व्यापारी कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, वह बूढ़ा बैल कैसे दौड़ पाएगा, और अगर ऐसा होता तो फिर सोमू भी उसे दौड़ा सकता था। भानुचंद कहता है, सोमू ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हर बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रुकवा दिया, और अब उसको खुद ही बादल पर भरोसा नहीं है, जबकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। व्यापारी कहता है, अब आगे क्या करोगे? भानुचंद कहता है, 2 दिन बाद बैलों की जोड़ प्रतियोगिता है, बादल बहुत सुंदर है, आधे से ज़्यादा लोग तो उसकी सुंदरता पर ही पैसा लगा देंगे, मैं एक दिन में बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, और फिर यह संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं आखिर तक पैसे कमाऊंगा। व्यापारी कहता है, हाँ सही है। भानुचंद कहता है, मेरे हाथ अब सोने का बैल लग जाएगा, सोना ही सोना होगा। देखो, खिलखिला दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अगले दिन सोमू और मालती दोनों उदास बैठे थे। मालती कहती है, तुम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हो, मैंने पहले ही कहा था कि इसको बेच दो, यह हमारा भाग्य कि कोई स्वयं चलकर इस बूढ़े बैल को खरीदना आ रहा है। सोमू कहता है, अब तुम भी मेरी बात नहीं समझ रही हो। मालती कहती है, मैं सारी बात समझती हूँ, मेरे लिए भी बादल बहुत प्यारा है, और उसके अलावा हमारा कोई नहीं है, लेकिन भानुचंद बहुत खतरनाक व्यक्ति है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सोमू कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, भानुचंद जो बोलता है वो करता है, अब वो बादल को हमारे
हमारे साथ नहीं रहने देगा। सोमू और मालती बादल को पकड़कर रोने लगते हैं। सोमू उसको पकड़कर चूमता है और फिर रोने लगता है। सोमू कहता है, वह दुष्ट तुम्हें ले जाना चाहता होगा। मैं तुम्हें नहीं बेच पा रहा हूँ मेरे बच्चे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस इस दृष्टि से तुमको नहीं बेच पाया, क्योंकि उसके सामने मैं कमजोर हो गया। मालती कहती है, हमें क्षमा कर देना बादल। अब तुमको दुष्ट से बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा कि बचा पाए। हम तुम्हारे साथ यह गांव छोड़कर भाग जाएंगे। बादल कुछ बोल नहीं सकता लेकिन उसकी भी भावनाएं हैं। उसको सब कुछ समझ आ रहा था। उसकी आंखों में से भी आंसू बहने लगे। सोमू ने बैल को खोला और रात में ही उसे भानुचंद के घर बांधाया। सोमू कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। भानुचंद कहता है, अब बस कर, अब बहुत हुआ तेरा काम, अब यह मेरा हुआ, जाओ यहाँ से। सोमू कहता है, सोमू वहाँ से कह चला जाता है, लेकिन बादल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन मजबूर उसे वापस आना पड़ा। सोनू ने जब अगली सुबह उठकर देखा तो बादल बाहर खड़ा होकर घास चर रहा था। सोमू कहता है, अरे बादल मेरे बच्चे, तू आ गया। यह सच्चा प्रेम ही है, ये निस्वार्थ प्रेम है। मेरा बादल वापस आ गया। सोमू बादल से जाकर लिपट गया। तभी उसने देखा कि बादल के पैर में चोट लगी है। सोमू कहता है, बादल मेरे बच्चे, तुझे यह चोट कैसे लगी? जरूर यह दुष्ट भानुचंद का ही कारनामा है। उस दुष्ट ने ही तुझे मारा होगा। भानुचंद के कारण सोमू और मालती की जिंदगी में से सब कुछ खत्म हो गया है। अब उनके घर में रोटी भी नहीं बची थी। मालती कहती है, अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है, अब हम क्या करें? सोमू कहता है, मेरी समझ में सब समझ से सब बाहर हो रहा है। मालती से वो कहता है ये बात। तभी बादल उन दोनों को परेशान देकर अपनी जगह से चलकर पास ही रखी बैलगाड़ी के पीछे के हिस्से के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने सींगों से उसे उठाने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर सोमू और मालती रोने लगे। मजबूरी में सोमू ने बादल को बैलगाड़ी से जोड़ा और दिन भर सामान ढोने का काम किया। सोमू कहता है, आज हमारे बुरे समय में बादल ही काम आ रहा है। मैं बादल से बिल्कुल भी इतना ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन आज बादल ने बेटे से बढ़कर फर्ज निभाया है। उसने टूटी टांग से भी हमारे लिए रोटी कमाई है। सोमू और मालती दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी वहां भानुचंद आ गया। भानुचंद कहता है, अब मुझे ही इस बादल को लेने आना पड़ा। इसकी टांग तोड़ने के बाद भी यह नहीं माना। मालती कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ। सोमू कहता है, हाँ बादल को छोड़ दो, इसके बदले हम जीवन भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। भानुचंद कहता है, आज प्रतियोगिता है, मैंने बादल का नाम लिखवा दिया है और अब बादल मेरा है। मैं इसके लिए तुम्हें अब एक भी पैसा नहीं दूंगा। सोमू कहता है, तुम मुझे मार दो और बादल को ले जाओ, क्योंकि मैं अपने जीते जी बादल को नहीं ले जाने दूंगा। भानुचंद्र कहता है, देखो मुझे बहुत देर हो रही है, इसलिए जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। भानुचंद्र ने सोमू को धक्का मारा और बादल के गले में बंधी रस्सी को हाथ में फंसाकर चलने लगा। सोमू और मालती दोनों जोर जोर से रो रहे थे।
बादल भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। भानुचंद उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचकर आगे ले जाना चाहता था। भानुचंद कहता है, मुझे जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंचना है और एक तू है कि चल ही नहीं रहा। बादल को बहुत क्रोध आया। वह बहुत तेज दौड़ने लगा। भानुचंद का हाथ उसकी रस्सी में फंस जा चुका था, इसलिए भानुचंद को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ा। लेकिन ज़्यादा दूर तक वह दौड़ नहीं पाया और नीचे गिर गया। लेकिन बादल नहीं रुका। उसने भानुचंद को पूरे गांव में जमीन पर खदेड़ा। सोमू कहता है, बादल रुक जा मेरे बच्चे, वह मर जाएगा, रुक जा। गांव के सभी लोग यह देख रहे थे। कुछ देर में ही भानुचंद की तड़प तड़प कर मौत हो गई। सोमू और मालती भी वहां पहुंचे। सोमू कहता है, बादल तुझे यह नहीं करना चाहिए था, यह तूने गलत किया। मालती कहती है, बादल ने जो आज किया वह उसकी मजबूरी बन गई थी। बादल दोनों के पैरों से लिपट गया। मालती और सोमू ने भी उसको गले से पकड़ लिया और तीनों का प्रेम आंसुओं में बनकर बहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।